हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। स्क्रूटनी के बाद पहले चरण में 743 प्रत्याशी। आज 30 अक्टूबर है नाम वापसी का अंतिम दिन। झारखंड विधानसभा चुनावी के रण में स्क्रूटनी के बाद 743 प्रत्याशी पहले चरण के मतदान के लिए ताल ठोक रहे हैं। पहले चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होने हैं, जिसके लिए 30 अक्टूबर को नाम वापसी की तिथि निर्धारित है। इसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि पहले चरण के चुनावी रण में कितने उम्मीदवार शामिल हैं। चुनाव आयोग की द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 805 प्रत्याशियों के द्वारा 1609 नॉमिनेशन दाखिल किए गए थे, जिसमें स्क्रूटनी के बाद 743 प्रपत्र सही पाए गए। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में इन विधानसभा क्षेत्र में हुए चुनाव में कुल 633 उम्मीदवार खड़े थे। जाहिर तौर पर पिछले चुनाव की तुलना में इस बार प्रत्याशियों की संख्या अधिक है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि नाम वापसी के बाद पहले चरण के मतदान में शामिल प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। प्रत्याशियों द्वारा नामांकन प्रपत्रों की स्क्रूटनी के बाद पहले चरण के चुनाव में सर्वाधिक बड़कागांव, जमशेदपुर पश्चिम और हटिया में सर्वाधिक 28 से 28 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सबसे कम प्रत्याशी खरसावां सीट पर हैं। यहां स्क्रूटनी के बाद 10 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। पीएम मोदी 4 नवंबर को गढ़वा में करेंगे जनसभा। पार्टी और प्रशासन कर रहे हैं तैयारियां। झारखंड विधानसभा चुनावों के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को गढ़वा का दौरा करेंगे। इस दौरान वे शहर के चेतना मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भाजपा और प्रशासन के स्तर पर व्यापक योजनाएं बनाई जा रही हैं। मंगलवार को पीएम मोदी के कार्यक्रम प्रभारी राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, पलामू सांसद बीडी राम, जिला के डीसी और एसपी ने सभा स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान नेताओं और अधिकारियों ने कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की, जबकि मैदान में साफ सफाई का कार्य तेज गति से चल रहा है। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने बताया, 4 नवंबर को पीएम मोदी का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। पूरे पलामू प्रमंडल में भाजपा विरोधियों को क्लीन स्विप करेगी। दयाशंकर सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में झारखंड में भी एनडीए की सरकार बनेगी, जैसे उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने पलामू प्रमंडल में 2019 के चुनावों में भाजपा के अच्छे प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी इस बार सभी सीटों पर जीत की उम्मीद कर रही है। डीसी और एसपी ने बताया कि उन्हें अभी तक कार्यक्रम की आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, लेकिन तैयारी जारी है। जैसे ही और जानकारी मिलेगी उसे मीडिया के साथ साझा किया जाएगा। कांग्रेस ने खड़गे और सोनिया गांधी सहित 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। कांग्रेस ने झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी सहित 40 सीनियर नेताओं के नाम हैं। ये सभी नेता राज्य में 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों का प्रचार करेंगे। चुनाव से पूर्व अर्धसैनिक बलों को दिया गया प्रशिक्षण व ब्रीफिंग। एसएसपी ने निष्पक्ष चुनाव कराने का दिए दिशा निर्देश। बुंडू स्थित ताऊ मैदान में एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने रांची जिला में चुनाव कार्य हेतु प्रतिनियुक्त अर्धसैनिक बलों सीआरपीएफ एसएसपी को उनके वरीय पदाधिकारियों के साथ प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण एवं ब्रीफिंग के दौरान सुरक्षा बलों का मतदान केंद्र पर मतदाता से व्यवहार एवं स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव हेतु की जाने वाली कार्रवाई, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बलों के गमनागमन के दौरान बरती जाने वाली विशेष सावधानी, ईवीएम सुरक्षा, सुरक्षा बलों के इंडक्शन के बिंदु पर विस्तारपूर्वक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
इसके अतिरिक्त रांची जिला के भौगोलिक एवं स्थलाकृतिक परिदृश्य से भी सुरक्षा बलों को अवगत कराते हुए उनके प्रश्नों एवं शंका के बिंदु पर भी ब्रीफिंग प्रदान की गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रांची, एसडीपीओ बुंडू एवं थाना प्रभारी बुंडू एवं सीमावर्ती थाना प्रभारी उपस्थित थे। हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के खिलाफ दायर याचिका खारिज की। झारखंड हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता संतोष हेम्ब्रम ने विधानसभा अध्यक्ष पर चुनाव में भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया था। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि रविंद्रनाथ महतो ने चुनाव जीतने के लिए अवैध तरीकों का इस्तेमाल किया है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया। बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद आज कोर्ट ने रविंद्रनाथ महतो की याचिका को खारिज कर दिया। विधानसभा चुनाव कार्य से हटाए गए देवघर एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग। विधानसभा चुनाव से पूर्व देवघर एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग को हटाया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर देवघर एसपी को चुनाव से संबंधित हरेक कार्य से मुक्त रखा गया है। हालांकि अभी तक देवघर एसपी के पद में किसी की पोस्टिंग चुनाव आयोग की ओर से नहीं किया गया है। मालूम हो कि अजीत पीटर डुंगडुंग को लोकसभा चुनाव के समय भी हटाया गया था। लोकसभा से संबंधित किसी भी कार्य में उनका सहयोग नहीं लिया गया था। उस वक्त भी भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर देवघर पद से हटाया गया था। इस मामले में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने चुनाव आयोग में शिकायत देवघर एसपी के खिलाफ किया था। रांची नगर निगम ने अवैध होर्डिंग्स के विरुद्ध अभियान के लिए 2 टीमें गठित। लगातार चलेगी कार्रवाई। रांची नगर आयुक्त के निर्देश पर दूसरे दिन मंगलवार को भी रांची नगर निगम की ओर से अवैध होर्डिंग्स के विरुद्ध अभियान चलाया गया। अभियान के तहत बिना एनओसी प्राप्त किए विज्ञापन पट होर्डिंग्स अधिष्ठापित किए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में अपर प्रशासक की अध्यक्षता में बाजार शाखा के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ एक बैठक हुई। बैठक में बाजार शाखा के पदाधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में 27 विज्ञापन एजेंसी के द्वारा अपना लाइसेंस रिन्यूअल किया गया है, जिस पर अपर प्रशासक ने निर्देश दिया कि यदि किसी एजेंसी के स्तर से किसी विज्ञापन के लिए राशि बकाया है तो उस एजेंसी को नोटिस निर्गत करे। उन्होंने निगम स्तर से 2 टीमें गठित करने का निर्देश दिया। पहली टीम फिरायालाल चौक से सुजाता होते से मिकॉन चौक तक अभियान चलाएगी। दूसरी टीम कचहरी चौक से लालपुर चौक होते हुए डंगराटोली चौक तक सभी निजी सरकारी विज्ञापन पट होर्डिंग्स की जांच करेगी। अभियान प्रतिदिन चलाया जाएगा। निगम क्षेत्रांतर्गत सभी अवैध विज्ञापन पट होर्डिंग्स को हटवाने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्होंने पुराने जर्जर भवनों पर मौजूद होर्डिंग्स की जांच करते हुए समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक में नगर प्रबंधक, बाजार शाखा की टीम एवं कर्मी शामिल थे। बोकारो विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह ने किया नामांकन। बोकारो विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में श्वेता सिंह ने मंगलवार को नामांकन किया। उन्होंने निर्वाची पदाधिकारी सह 50 एसडीओ प्रांजल ढांडा के समक्ष नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। वह इंडिया गठबंधन के घटक दलों के हजारों कार्यकर्ताओं व समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंची थीं। अपने चुनावी मुद्दों का जिक्र करते हुए उन्होंने जनता से समर्थन देने की अपील की। नामांकन दाखिल करने के बाद श्वेता सिंह ने कहा कि यह चुनाव क्षेत्र में न्याय और समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। वह क्षेत्र के हर व्यक्ति की आवाज को सशक्त बनाना चाहती है। जनता के हितों की पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा किया। कहा कि बोकारो की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर मिले, यह मेरा लक्ष्य है। उन्होंने जतना से बदलाव के लिए कांग्रेस का साथ देने की अपील की। आचार संहिता उल्लंघन में जेएमएम के नेता सबसे आगे। गढ़वा में सबसे ज्यादा 10 केस।
झारखंड के चुनावी रण में नेताओं के जुबान फिसलने लगे हैं। जुबान फिसलने के साथ साथ नेताओं के द्वारा आचार संहिता उल्लंघन भी सरेआम होने लगे हैं। यही वजह है कि विभिन्न दलों के नेताओं पर अब तक 20 केस हो चुके हैं। दलगत आधार पर देखें तो सबसे ज्यादा केस सत्तारूढ़ दल जेएमएम के नेताओं पर हुआ है, जिसकी संख्या 7 है। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दूसरे नंबर पर बीजेपी है, जिसके नेताओं पर अब तक 4 केस हो चुके हैं। कांग्रेस की करें तो इस पार्टी के नेताओं पर अब तक 3 केस दाखिल हुए हैं। मंत्री इरफान अंसारी के कथित विवादास्पद बयान आने के बाद चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता उल्लंघन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को चुनाव आचार संहिता का पालन करने को कहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार यदि आचार संहिता उल्लंघन करते हुए कोई भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल के नेता पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध अवश्य कार्रवाई होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि इसके लिए लगातार सचेत भी किया जा रहा है और इसकी जद में जो भी नेता या राजनीतिक दल के लोग आ रहे हैं उनके विरुद्ध कांड दर्ज किया जा रहा है। इस संबंध में आयोग के गाइडलाइन को भी सार्वजनिक किया जा चुका है और राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराया गया है। इसके बावजूद यदि कोई विवादित बयान या चुनाव आचार संहिता के विरुद्ध कोई हरकत करते हैं तो उनकी विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुमला में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हथियारों के साथ उग्रवादी गिरफ्तार। पुलिस ने विधानसभा चुनाव से पूर्व बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने उग्रवादी संगठन झांगुर गुट के सक्रिय सदस्य कुख्यात अरविंद उरांव को एक पिस्टल, एक देसी कट्टा और जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई में एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने तेदार और देवरागानी क्षेत्र में छापेमारी की। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक उग्रवादी इलाके में लेवी मांगने और दहशत फैलाने के लिए हथियार के साथ घूम रहा है। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए चारों ओर से घेराबंदी की और उग्रवादी को धर दबोचा। तलाशी के दौरान उसके पास से हथियार और गोली बरामद हुई। बच्चा नहीं होने पर रिम्स से नवजात चुरा ले गई महिला, 8 दिन बाद बिहार से बरामद। रिम्स अस्पताल से जिस नवजात बच्चे की चोरी हुई थी उसे बरामद कर लिया गया है। बच्चे को एक महिला ने चुराया था। पुलिस ने बच्चे को बरामद करते हुए महिला को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रामगढ़ जिले की रहने वाली महिला रबिता देवी 21 अक्टूबर को अपने पति और 6 दिन के बच्चे के साथ रिम्स में इलाज करने पहुंची थी। इलाज के दौरान रबिता ने अपने 6 दिन के बच्चे को बगल में खड़ी एक महिला को रखने के लिए दिया था। इलाज के बाद जब वह लौटी तो अज्ञात महिला नवजात बच्चे को लेकर फरार हो गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी और रांची एसपी ने बच्चे की बरामदगी के लिए एक टीम गठित करते हुए लगातार दिशा निर्देश दिया। इसके बाद 28 अक्टूबर को बरियातू पुलिस की टीम ने बच्चे को बिहार के वैशाली जिला से बरामद कर लिया। इस संबंध में बरियातू थाना में केस दर्ज कर लिया गया है। महिला ने पुलिस को बताया कि बच्चा न होने की वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया गया था। महिला की पहचान राघोपुर थाना के चांदपुरा निवासी बॉबी कुमार की पत्नी रजनी माला के रूप में हुई है। बताया जाता है कि गर्भधारण में असफल होने के बाद रजनी माला उसी दिन यानी 21 अक्टूबर को इलाज के लिए रिम्स अस्पताल पहुंची हुई थी। वहां नवजात शिशु को देखकर उसके मन में बच्चा चुराने का विचार आया और उसने मौका मिलते ही नवजात शिशु को चुरा लिया। इसके बाद वह बच्चे को लेकर फरार हो गई। अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने की राष्ट्रपति से मुलाकात, दीपावली की शुभकामना दी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने मंगलवार को दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को आयोग की ओर से तैयार की गई संथाल परगना की बदलती डेमोग्राफी से संबंधित बुकलेट भी प्रदान की।
डॉक्टर आशा लकड़ा ने कहा कि आयोग की इस रिपोर्ट से संबंधित बुकलेट के माध्यम से आदिवासी समाज के लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वे अपने भविष्य को लेकर बांग्लादेशी घुसपैठियों से अपनी सभ्यता, संस्कृति, धार्मिक परंपरा, अधिकारों, माटी, बेटी व रोटी की रक्षा कर सकें। धनबाद, पटना के आईटी कमिश्नर संतोष कुमार समेत 5 के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल किया चार्जशीट। धनबाद और पटना के इनकम टैक्स कमिश्नर संतोष कुमार समेत 5 के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया है। सीबीआई ने मंगलवार को संतोष कुमार के अलावा धनबाद क्लब के सचिव व रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रणय पूर्वे, उनके रिश्तेदार पटना निवासी राजीव कुमार उर्फ चीकू, धनबाद के आउटसोर्सिंग संचालक गुरपाल सिंह और प्रिंटिंग प्रेस संचालक अशोक चौरसिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। इन सभी को सीबीआई ने बीते 28 अगस्त को गिरफ्तार किया था। सीबीआई जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आयकर के विभिन्न करदाताओं से अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए अवैध रिश्वत की मांग और स्वीकार कर रहा था। यह भी आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन इनकम टैक्स कमिश्नर पटना और धनबाद की ओर से कई लोग काम कर रहे थे। सीबीआई ने एक निजी व्यक्ति को आयकर भवन, पटना के कार्यालय में 10 लाख रुपए की रिश्वत राशि का लेनदेन करते हुए पकड़ा। इसके अलावा 3 और आरोपियों की भूमिका भी सामने आई, जिन्हें भी जाल की कार्यवाही के दौरान पकड़े गए। बाबूलाल मरांडी ने कहा, भाजपा की सरकार बनी तो महिलाओं को मिलेंगे हर माह 2100 रुपए। साहिबगंज जिले की बरहेट विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर गमालियल हेम्ब्रम ने मंगलवार को नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। नामांकन के बाद बरहेट के पेटखासा मैदान में सभा संबोधित करते हुए मरांडी ने घोषणा की कि यदि झारखंड में भाजपा की सरकार बनी तो महिलाओं को हर माह 2100 रुपए सम्मान राशि देगी। यह सम्मान राशि प्रत्येक माह की 11 तारीख को महिला के खाते में भेज दी जाएगी। वहीं रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपया में मिलेगा। त्योहार के मौके पर 2 सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। मरांडी ने कहा कि भाजपा की सरकार 5 साल में 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देगी। हर साल 1 लाख की बहाली की जाएगी। हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए मरांडी ने कहा कि इस सरकार ने 5 साल में झारखंड को सिर्फ लूटने का काम किया है। साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ रुपए का खनन घोटाला किया, नदी, पहाड़, बालों को जमकर बेचा। बीजेपी शासनकाल में राज्य का तेजी से विकास हुआ, लेकिन हेमंत सरकार ने राज्य में विकास का पहिया पीछे धकेल दिया। सीएम हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन की कसम खाकर कहा था कि युवाओं को 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं तो राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन 5 साल के अपने कार्यकाल में एक भी बेरोजगार को नौकरी नहीं दी। जो व्यक्ति अपने पिता की कसम नहीं निभा सका, वो जनता से किए वादे का क्या मान रखेगा। उन्होंने जनता से बरहेट से युवा प्रत्याशी गमालियल हेम्ब्रम को विजयी बनाने की अपील की। जामताड़ा पुलिस ने किया बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़, 1 अपराधी गिरफ्तार। झारखंड के जामताड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां स्थानीय पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बता दें, यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वकारीब को गुप्त सूचना मिली थी कि बाइक चोर गिरोह का एक अपराधी चोरी की हुई बाइक की खरीद बिक्री करने चित्रा की ओर से जामताड़ा की तरफ आ रहा है। सूचना का सत्यापन और बाइक चोर गिरोह को पकड़ने के लिए जामताड़ा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विकास आनंद लागुरी के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया। इस टीम में सह थाना प्रभारी राजेश मंडल, हीरा ठाकुर, लाल बाबू और सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। वहीं छापेमारी के दौरान पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के अपराधी के पास से चोरी की गई बाइक भी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जामताड़ा जिले के करमाटांड थाना क्षेत्र के ऊपर भिठरा निवासी 48 वर्षीय शहाबुद्दीन अंसारी के रूप में की गई है।
ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत, लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। गिरिडीह जिला में ट्रक की चपेट में आने से एक युवक घायल हो गया। घायल युवक को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया है। घटना गिरिडीह शहर की है। मृतक की पहचान कुरैशी मोहल्ला निवासी 26 वर्षीय शाहिद कुरैशी था। युवक की मौत की खबर सुनते ही परिजन व स्थानीय लोगों का जमावड़ा लगा और सड़क जाम कर दिया गया है। इस दौरान नारेबाजी और होहंगामा होने लगा है। सड़क जाम व हंगामा की सूचना पर डीएसपी नीरज कुमार सिंह, एसडीपीओ जीतवाहन उरांव, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद के साथ कई पदाधिकारी पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। गुस्साए लोगों ने जमकर नारेबाजी की और पुलिस प्रशासन को अनदेखी करते रहे। स्थानीय लोगों द्वारा लगातार नारेबाजी करते हुए मुआवजे की मांग की है। दूसरी तरफ घटना की सूचना मिलते ही विधायक सुदिव्य कुमार, जेल के एम प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया, माले नेता राजेश सिन्हा, कांग्रेस नेता अजय सिन्हा के साथ मोहम्मद इस्तियाक भी पहुंचे और पुलिस पदाधिकारी से बात की गई। इस दौरान पता चला कि ट्रक पकड़ा जा चुका है और उचित मुआवजा दिलवाने का भरोसा दिया गया है। वहीं पुलिस पदाधिकारी ने आदर्श आचार संहिता की बात करते हुए भीड़ को तितर बितर करने का काम किया है, जिसके बाद भीड़ हटाने में पुलिस कामयाब हुए। घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि मृतक युवक अपनी साइड से ट्रक पार कर रहा था, लेकिन ट्रक ड्राइवर की लापरवाही के कारण बाइक वाला ट्रक की चपेट में आ गया। भाजपा प्रत्याशी पर गलत जाति प्रमाण पत्र का आरोप, निर्वाची पदाधिकारी को दी शिकायत। देवघर विधानसभा के राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी सुरेश पासवान ने निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ को पत्र लिखकर भाजपा प्रत्याशी नारायण दास पर गलत जाति प्रमाण पत्र देने का आरोप लगाया है। पत्र में सुरेश पासवान ने बताया कि नारायण दास मूल रूप से देवीपुर अंचल के खिरवात्री गांव के खतियानी रैयत हैं, लेकिन उन्होंने ग्राम राधे मोहडार अंचल देवघर का जाति प्रमाण पत्र बनवाकर नामांकन पत्र के साथ संलग्न किया है। यह प्रमाण पत्र झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के निर्देशों के खिलाफ बताया गया है। सुरेश पासवान ने कहा कि नारायण दास ने मामा के घर की वंशावली में अपने पिता और स्वयं को गलत तरीके से दर्शाकर जाति प्रमाण पत्र हासिल किया है, जो एक गंभीर अपराध है। उन्होंने मांग की कि नारायण दास का नामांकन रद्द किया जाए। भाजपा प्रत्याशी नारायण दास ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उनकी मां को मायके में संपत्ति मिली है, जिससे वह मामा के घर रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 2014 और 2019 के विधानसभा चुनावों में भी उन्होंने मामा के घर का जाति प्रमाण पत्र दिया था और तब सुरेश पासवान कहाँ थे। नारायण दास ने आरोप लगाया कि राजद प्रत्याशी अपनी हार को देखते हुए बौखला गए हैं। हजारीबाग में राम नवमी महासमिति के पूर्व अध्यक्ष मंजीत यादव की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। राम नवमी महासमिति के पूर्व अध्यक्ष मंजीत यादव की मंगलवार की सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के अनुसार मंजीत यादव को आवाज देकर घर से बुलाया गया और इसके बाद घर के बाहर 2 स्कूटी पर सवार 4 अज्ञात अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गोली मारने के बाद सभी अपराधी मौके से फरार हो गए और मंजीत यादव घर के पास ही जख्मी अवस्था में सड़क पर गिर गए। घटना के बाद परिजनों और आसपास के लोगों ने घायल अवस्था में मंजीत को उठाकर आरोग्य अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह 7 बजे के आसपास मंजीत अपने सिरका स्थित घर से नारियल पानी पीने के लिए मारखम कॉलेज के पास गए थे। उन्होंने एक नारियल पानी वहां पी और कुछ नारियल लेकर अपने घर सिरका पहुंचे। वहीं मंजीत यादव हत्याकांड को लेकर हजारीबाग के एसपी अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि प्रथम दृष्टया जमीन और पैसे के लेनदेन का मामला लगता है। मामले में विवेक सोनी नामक शख्स को हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी में जिसका चेहरा सामने आया है उसकी पहचान नहीं हो सकी है।
पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बहुत जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा। गिरिडीह में कल्पना सोरेन ने गांडे में चलाया जनसंपर्क अभियान। गांडे विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने मंगलवार को क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। उनके साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद भी थे। इस दौरान कल्पना सोरेन ने गांडे प्रखंड के बदगुंदा, बांकीकला, करमै, सलेया, फुलझरिया, पहरीडीह, हरला, गजकुंडा व लछुड़ीह गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों से मिलकर हेमंत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं के बारे में जानकारी दी। कहा कि सरकार ने महिलाओं के लिए मनिया सम्मान योजना, जरूरतमंदों लिए अबुआ आवास आदि योजनाएं चलाकर लोगों को लाभ पहुंचा रही है। कल्पना सोरेन ने सोरकर में गांव स्थित मदरसा पहुंचकर वहां बच्चियों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना, मन लगाकर पढ़ाई करने की सीख दी। 5,000 के लालच में फूंक दी पूरी दुकान, 10 लाख रुपए से ज्यादा का सामान जलकर खाक। महज 5,000 रुपए का लालच और फूंक दी पूरी दुकान। झारखंड के बाघमारा में यह मामला सामने आया है। वहीं घटना के 12 घंटों के अंदर ही पुलिस ने मामले का भांडाफोड़ कर दिया। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, आगजनी की घटना में दुकान में रखा 13,000 रुपए समेत 10 लाख का सामान जलकर खाक हो गया है। बताया जा रहा है कि अरुण कुमार महतो की फल एवं पूजा भंडार दुकान को भोला रवानी नाम के एक शख्स ने महज 5,000 के लालच में आकर जलाकर खाक कर दिया। घटना धनबाद जिले के बाघमारा थाना क्षेत्र के डुमरा मोड़ की है। घटना की लिखित शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की। थाना प्रभारी चिरंजीत प्रसाद ने 12 घंटे के अंदर आगजनी कांड का उद्भेदन करते एक फल दुकानदार सहित 2 गिरफ्तार को गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में खंगाले पर आग लगाने वाले शख्स का पहचान होने पर पुलिस डुमरा साव टोला निवासी भोलू रवानी को हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर भोला रवानी सारा भेद खोल दिया। चुनाव प्रेक्षक और पुलिस ऑब्जर्वर ने स्ट्रांग रूम और काउंटिंग हॉल का किया निरीक्षण। विधानसभा चुनाव को लेकर सामान्य प्रेक्षक अनिल सुचारी और पुलिस ऑब्जर्वर भंवर लाल मीणा ने देवघर जिला अंतर्गत तीनों विधानसभा क्षेत्रों सारठ, मधुपुर व देवघर मतगणना स्थल का निरीक्षण कर विधि व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। दोनों अधिकारियों के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विशाल सागर और पुलिस अधीक्षक अजीत पीटर डुंगडुग भी थे। निरीक्षण के क्रम में सारठ विधानसभा के सामान्य प्रेक्षक अनिल सुचारी व पुलिस ऑब्जर्वर भंवर लाल मीणा द्वारा ईवीएम मैनेजमेंट के तहत ईवीएम वेयरहाउस, डिस्पैच सेंटर एवं मतगणना कक्ष का निरीक्षण कर चुनाव के सफल संचालन को लेकर अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था व विधि व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान डीसी के द्वारा सभी तैयारियों का विस्तृत विवरण सामान्य प्रेक्षक व पुलिस प्रेक्षक को उपलब्ध करवाया गया। निरीक्षण के दौरान सामान्य प्रेक्षक व पुलिस प्रेक्षक द्वारा मतगणना केंद्र की स्थिति, आरओ के बैठने की व्यवस्था सहित सुरक्षा व्यवस्था व अन्य तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई। पाकुड़ में सुप्रीमो सुदेश महतो का रोड शो, अजहर इस्लाम के लिए मांगा समर्थन। मंगलवार को आजसू ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के सुप्रीमो सुदेश महतो ने पाकुड़ में रोड शो किया और लोगों से पार्टी प्रत्याशी अजहर इस्लाम को समर्थन देने की अपील की। यह रोड शो अजहर इस्लाम के पैतृक गांव जानकीनगर से शुरू हुआ, जो मुख्य सड़क से होकर मौलाना चौक और गांधी चौक होते हुए हरिन डंगा हाई स्कूल मैदान पहुंचा। रोड शो में बड़ी संख्या में अजहर इस्लाम के समर्थक शामिल हुए। भाजपा नेताओं ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। भाजपा जिलाध्यक्ष अमृत पांडे, भाजपा नेत्री मीरा प्रवीण सिंह, अजहर इस्लाम के पिता अली अकबर, भाई मजहर इस्लाम और आजसू जिलाध्यक्ष आलमगीर आलम भी इस पदयात्रा में सम्मिलित हुए। सुदेश महतो ने कार्यक्रम के दौरान जनता का अभिवादन किया, लेकिन व्यस्त कार्यक्रम की वजह से उन्हें आगे का दौरा छोड़कर जाना पड़ा।
समर्थक अजहर इस्लाम के समर्थन में नारे लगाते हुए पूरे उत्साह के साथ पदयात्रा में शामिल रहे। धनतेरस और दीपावली के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा इंतजाम। धनतेरस व दीपावली को लेकर बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इसको लेकर जिला पुलिस भी अलर्ट है। पुलिस की टीम दिन भर बाजारों में घूमकर संदिग्धों पर नजर रख रही है। इधर मंगलवार को वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल, सिटी एसपी कुमार शिवाशीष, डीएसपी सीसीआर मनोज ठाकुर, बिष्टुपुर थाना प्रभारी उमेश ठाकुर, बीएसएफ के जवान, टाइगर मोबाइल और पीसीआर समेत सुरक्षा बल के साथ बाजार में पैदल भ्रमण कर व्यवस्था को देख रहे हैं। साथ ही लोगों को त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील कर रहे हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि दीपावली को लेकर सभी डीएसपी और थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसे लेकर एक टीम भी तैयार की गई है जो साकची और बिष्टुपुर जैसे बाजार में लगातार गश्त करेगी। इसके अलावा टाइगर मोबाइल के जवान और पीसीआर वाहन भी मुस्तैद रहेगी। बाइक पेट्रोलिंग को भी बढ़ा दिया गया है। उन्होंने लोगों को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में विश्वविद्यालय व जेपीएससी को जवाब दायर करने का निर्देश झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत ने राज्य के विश्वविद्यालय में बार बार असिस्टेंट प्रोफेसरों की संविदा पर नियुक्ति के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान राज्य के 12 विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक आदि सशरीर उपस्थित हुए। अदालत ने सभी कुलपतियों से स्वीकृत पद के आलोक में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर के रिक्त पद और नियुक्ति की जानकारी ली। रिक्तियों को भरने के लिए की जा रही कार्रवाई के संबंध में भी अदालत ने जानकारी मांगी। कई कुलपतियों ने अपने विश्वविद्यालय में सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की ही जानकारी दी है। यह भी बताया गया कि जेपीएससी को खाली पदों को भरने के लिए अधियाचना भेजी गई है, लेकिन 6 वर्ष बीतने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। इस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए जेपीएससी के सचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया। जेपीएससी सचिव उपस्थित हुए। उनकी ओर से बताया गया कि वर्तमान में जेपीएससी में अध्यक्ष का पद खाली है। कई अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाएं ली जानी है, इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी है। पक्ष सुनने के बाद अदालत ने सभी विश्वविद्यालय को असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर के रिक्त पदों सहित नियुक्ति के लिए जेपीएससी को भेजी गई अधियाचना के बारे में अद्यतन जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। जेपीएससी को भी शपथ पत्र दायर करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। साथ ही अगली सुनवाई में कुलपतियों को सशरीर उपस्थित से छूट प्रदान की गई। इससे पहले प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा। वहीं जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल व अधिवक्ता राकेश रंजन ने पैरवी की। वोटरों को नहीं होगी मतदान में परेशानी, वॉलंटियर छात्रों को दी गई खास ट्रेनिंग। झारखंड विधानसभा चुनाव में वोटिंग के दौरान मतदाताओं की सुविधाओं का निर्वाचन आयोग खास ख्याल रखेगा। वोटरों को वोटिंग में पर्ची लेने से लेकर क्यू में खड़े रहने तक कोई परेशानी न हो, इसके लिए स्कूलों के वॉलंटियर छात्रों को खास ट्रेनिंग दी गई है। मंगलवार को निर्वाचन सदन से विभिन्न स्कूलों के लाखों वॉलंटियर छात्रों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान छात्रों को बताया गया कि उन्हें मतदान के दिन क्या करना है। इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने लोकसभा में सहायता करने वाले सभी वॉलंटियर छात्रों के कामों की खूब सराहना की। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव के भी सभी वॉलंटियर छात्र अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि इस ट्रेनिंग के जरिए छात्र मतदान में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। इसके साथ ही आयोग ने शिक्षकों को भी सभी ट्रेनिंग मटेरियल दे दिए हैं। इसका मुख्य मकसद है कि अगर किसी वॉलंटियर छात्र को किसी किस्म की परेशानी होती है तो वो शिक्षकों की मदद ले सकें। ट्रेनिंग के दौरान सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देवदास दत्ता ने पीपीटी के जरिए सभी विद्यार्थियों को वॉलंटियर के कामों से संबंधित गाइडलाइन दिए। बता दें, मतदान वाले दिन वॉलंटियर छात्रों को मुख्य रूप से दिव्यांग और वृद्धजनों की मतदान केंद्र पर सहायता करना है। उन्हें व्हीलचेयर मुहैया कराना, साथ ही अन्य वोटिंग संबंधी जरूरतों का ध्यान रखने को कहा गया है।
इसके अलावा वॉलंटियर छात्रों को मतदान के लिए कतार में खड़े वोटरों को मतदाता पर्ची या टोकन उपलब्ध कराना और क्यू मैनेजमेंट देखने की जिम्मेदारी रहेगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।